हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे दीदी ने बोला कि बची हुई रोटी बासी रोटी से रेसिपी बनाऊंगी, पर ये तो कोई कटलेट लग रहा है। तो हाँ, ये रियली हमने बचे हुए रोटी से ही बनाया है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि ऊपर से बहुत ही कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट। और इसमें हमने स्टफिंग भी डाली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये हमने कैसे बनाए। बहुत ही टेस्टी, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। और कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में रोटियां बच जाती हैं, तो हम सोचते हैं उससे क्या करें। तो चलिए मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल। तो ये देखिए, हमने ये 3 रोटी लिया क्योंकि हमारा छोटा परिवार है। तो हमारे पास रोटियां इतनी ज़्यादा नहीं बचती हैं, कभी कभी 2-3 रोटियां बच जाती हैं। तो एक रोटी मैं उसमें से हटा दूंगी। और फिर मैं क्या करूँगी, इसमें इसी में मैं 2 रोटी से आपको ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, पहले रोटी को ऐसे रोल कर लेना है। और रोल करने के बाद रोटी को हमें पतले पतले लच्छे काट लेने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने रोटियों के पतले पतले लच्छे काटने शुरू कर दिए। दोनों रोटियों के हमने ये पतले लच्छे काट दिए। और अब क्या करेंगे, हम एक बाउल ले लेंगे और इसी बाउल में हमें इन लच्छों को डाल देना है। तो ये लीजिए, हमने डाल दिया। और चले आगे, और हमें क्या करना है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये दीजिए, हमने लच्छे डाल दिए। तो इसी के अंदर हमें कुछ सामग्री डालनी है जो इसके रेसिपी को सुपर टेस्टी बना देगा। तो इसमें हमने क्या किया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, यानी ½ टेबल स्पून से कम हमने नमक डाला। 1 पिंच हल्दी डाला। मैं हमेशा बताती हूँ हल्दी हमें डालना ज़रूरी हो जाता है। और इसी में हमने स्वाद अनुसार थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी। और उसी में ये देखिए, हमने ये जीरा पाउडर डाला। और जीरा पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि ये सारे रोटियों पर लिपट जाए। पर ये सही है, ये सूखी रोटियों पे बिल्कुल एक तरह से नहीं लिपटेगा। तो और उसके लिए हमने क्या किया है, इसमें थोड़े से पानी के हमने छींटा मार दिए। ये ना तो 1 टेबल स्पून है ना 2 टेबल स्पून, बस हाथों में लिया हमने, इसमें छींटा मार दिया। और इसी पर हम लगभग 1 टेबल स्पून हमने चावल का आटा डाला। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और मिला के अब इसे हम छोड़ देंगे ताकि आगे का प्रोसेस हम शुरू कर सकें। तो इसे अब हम साइड में रख दिए और दूसरा बाउल ले लिए। और दूसरा बाउल लेने के बाद में हमने क्या किया, इसमें 2 टेबल स्पून हमने मैदा लिया। और मैदे में हमें पहले इसमें पानी डालना है। देखिए, इसका घोल ना तो हमें बहुत पतला बनाना है और ना ही गाढ़ा बनाना है। तो इसमें पानी डालते हुए, ताकि लम्स ना पड़े, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक घोल बनाएंगे। बहुत पतला भी ना हो और गाढ़ा भी ना हो। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये अभी गाढ़ा है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी और भी डाल दूंगी। और पानी डालने के बाद ही इसी में 1 पिंच हम नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इसे बहुत नमक नहीं डालना है। और नमक डालने के बाद लगभग 1 पिंच या 2 पिंच डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद इसे हमें मिला देना है। और इसमें अब हमें कुछ भी नहीं डालना। तो मिला के हम इसे एक साइड छोड़ देंगे। और ये लीजिए, हमने आलू ले लिया। और ये 4-5 आलू ले लिए, चार मतलब इसे हमने पहले बॉईल किया। बॉईल करके अब इसे ग्रेटर से हमें ग्रेट कर देना है, क्योंकि ताकि ग्रेटर से हमें इसलिए ग्रेट करना है कि इसमें लम्स ना पड़े। तो सारे आलू को हमने ग्रेट कर दिया। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाला। और नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने चिली फ्लेक्स डाला। और ये हमने 1 पिंच हींग डाल दिया। हींग जरूर डालिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। और स्वाद के अनुसार हमने इसमें 2 हरी मिर्च काट के डाल दिया। हींग हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जब भी कभी ऐसा कुछ बनाए तो हींग जरूर डालें। और इसी में हमने ½ टेबल स्पून आमचूर पाउडर और ½ टेबल स्पून से भी कम हमने इसमें सफ़ेद तिल डाला। और ½ इंच अदरक का टुकड़ा हमने उसे भी ग्रेट करके डाल दिया। एक बिग साइज का प्याज जिसे हमने 1 पिंच हल्दी डाला, बिग साइज का प्याज जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया है। तो उसमें से हमने अब हाफ से ज़्यादा प्याज डाल दिया, क्योंकि उसमें थोड़े से प्याज हमें बचाने हैं। और उस ढेर सारे धनिए की पत्ती को भी हमने इसमें डाल, सारी सामग्रियों को हम हाथों की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएंगे, क्योंकि हम चम्मच से मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह नहीं मिलेगा। वैसे भी इंडियन कल्चर है, जब तक हम खाने में हाथ नहीं लगाते हमारा खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता।
तो ये इंडियन कल्चर है, हमें हाथ तो लगाना ही पड़ता है। इसलिए सभी औरतों को अपने हाथ को बहुत ही अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए, क्योंकि बिना हाथ लगाए हमारा खाना नहीं बनता। तो लीजिए, हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर, और इसके बाद देखिए ये हमने कुछ थोड़े से चीज लंबे लंबे स्लाइसेस काट के रखे हैं। तो अब हमारा कटलेट बनने का प्रोसेस शुरू होता है। तो चलिए, अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और इसमें से हम बस अपने हाथों में, साइज आपके अपने अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा हमने हाथों में तेल लगाया और इसे आप गोल बनाइए, लंबा बनाइए, आपकी इच्छा, आप जिस भी शेप में बनाएं। और उसे हमने पहले अच्छी तरह से शेप दिया और बीच में उंगली को दबाते हुए हमने एक जगह बना लिया और उसी में हम एक चीज़ का क्यूब डाल दिए। लेकिन ध्यान रखना एक बात की है, आप चाहे तो इसके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर पनीर डालें या चीज़ स्लाइस डालें, बच्चे को दोनों ही चीज़ बहुत पसंद है। तो चीज़ ना हो तो आप घर में उसमें पनीर भी डाल सकते हैं। और डाल के ये लीजिए, हमने एक अच्छा सा लंबा सा रोल बनाया, बिल्कुल कटलेट के आकार का, और इसे हमने प्लेट में रख देना है। पहले तो हमें सारे ही तैयार कर लेने हैं, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये लीजिए, हमने सारे ही बना लिए, पर हमने थोड़े से स्टफिंग बचा लिए, ताकि मैं जो एक रोटी बचा के रखी हूँ, मैं उस पर दूसरा सेकंड नंबर आपको एक रेसिपी और बना के दिखा दूँगी। तो ये लीजिए, खोल जो हमारा मैदा नीचे बैठ गया है उसे हमने चला लिया और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। हमने कढ़ाई को, तेल को गर्म करने के लिए रख दिया। तो अब देखिए, मैं इसको पहले तैयार करती हूँ। तो ये देखिए, हमने वो रोटी के लच्छे ले लिए और उसमें उसमें अब हमने लास्ट में थोड़े धनिया पत्ती डाल दिया। हमने धनिया की पत्ती पहले क्यों नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसमें हम नमक डाले थे, ताकि पूरी रोटी में नमक पकड़ ले। तो अगर मैं धनिया की पत्ती डाल देती तो ये नेचुरली इसमें से को गीला कर देता, इसलिए ये जब हमें बनाना है तो हमने बनाया। अब क्या करेंगे, हम एक कटलेट को उस मैदे के घोल में अच्छी तरह से लिपट देंगे। वो चारों तरफ से अच्छी तरह से मैदे लग गया। तो अब हम रोटी के लच्छे के ऊपर डाल के और उसे हाथों की सहायता से घुमा देंगे, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से लिपट जाए। तो ये लीजिए, हमने एक कटलेट, बासी रोटी से एक कटलेट तैयार कर दिया और आपको मैं तल के दिखाऊंगी। क्या बहुत ही क्रिस्पी। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, दंग रह जाइएगा। इसके बाद आप बार बार रोटी बचाएंगे बनाने के लिए। इस प्रकार हमने सारे ही कटलेट को तैयार कर लिया और अब हम चलते हैं इसे तलने। तो देख सकते हैं तेल भी हमारा गर्म हो गया। तो अब हम इसमें एक एक करके इसको शिफ्ट करेंगे और इस प्रकार देखिए, हमने इस कढ़ाई में जितना अटेगा हम उतना इसमें शिफ्ट करेंगे। तो लगभग 3 हमारे कढ़ाई में, क्योंकि साइज बड़ा है, और इसे उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से हमें इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक सेकना है। और ध्यान रखना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है और गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो रखें। और देख सकते हैं ये कितना ही बढ़िया सेकने। तो इसे उलटते पलटते हुए हमने बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बनाया। तो दोनों तरफ से जब ब्राउन हो गया तो अब हम इसे निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक सेकते हुए नहीं दिखाती, क्योंकि आप लोग देखेंगे नहीं, वीडियो को स्किप कर देंगे। तो ये लीजिए, अच्छी तरह से हमने दिखाया और मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये कितना ही क्रिस्पी बना है। तो इस प्रकार 3 हमारे यहाँ तैयार हो गया और फिर जो बचा है हम उसे भी इसी तेल में डाल के तल लेंगे। जो रोटी हमने बचाया था, अब उसकी रेसिपी मैं बना के दिखाती हूँ। तो हमने पैन लिया, पैन में ½ टेबल स्पून हमने घी डाल दिया और देखिए, घी डालने के बाद जो स्टफिंग हमने बचाई थी उसे हमने रोटी के चारों तरफ लगा दिया और उसके ऊपर हम रख दिए। पर फ्लेम हमें लो ही रखना है, नहीं तो एक साइड से रोटी हमारी जल जाएगी। वैसे इसे हमें क्रिस्पी करना। और ये देख लीजिए, हमने 1 चम्मच बेसन का पतला घोल बनाया और उसमें नमक मिर्ची डाल दिए और डाल के इसी के ऊपर धीरे धीरे हमने फैलाया। हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है,
तो देखिए हाफ टेबल स्पून बेसन को हमने उसमें डाला और आधी हमने बचा ली। तो इसके ऊपर डालेंगे हम। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बच्चों को दीजिए, सब खुश होके खाएं। तो थोड़ी सी प्याज हमने बचाई थी, उसे भी इस पे डाल दिए। आपकी इच्छा हो तो आप गाजर घिस के भी डाल दीजिए, क्योंकि मैंने आज गाजर नहीं डाला। तो लीजिए, हमने केवल प्याज डाला ही, प्याज डाल दिया और इसी के ऊपर देखने में काफ़ी अच्छा लगे इसके लिए हमने इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए और लगभग हाफ टेबल स्पून से भी कम हमने इस पे टमाटर सॉस डाला, ज़्यादा नहीं डाला। और थोड़ी सी कटी हुई धनिया भी हमने इस पे धनिया पत्ती डाल दी। है ना बिल्कुल अलग सा रेसिपी। इसे खा के बच्चे बड़े सब, और ये देखिए बिल्कुल नहीं टूटेगा, ये आराम से हमने इसे पलट दिया और दोनों तरफ से लटते पलटते हमें इसे अच्छी तरह से सेकना है। और इसके चारों तरफ से हमने थोड़ी सी घी डाल दी। आप चाहे तो इस पर तेल या बटर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा घी। और जब दूसरे साइड से भी अच्छी तरह सिक जाए और ये उठने लगे तो हम इसे पलट दिए। देखिए अमेजिंग और माउथ वाटरिंग, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा। एक साइड से ये भी क्रिस्पी और दूसरे साइड से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। इस प्रकार आप बच्चों को बना के दे, वो खुश होके खाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा सेकंड रेसिपी भी बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए, मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ इसे। ये इतने बहुत ही आराम से कट जाएगा। तो अब मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ इसके टुकड़े। तो देख सकते हैं ये बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही मस्त बना है। इस प्रकार देखिए हमने इसे। तो ये लीजिए, हमारी दूसरी रेसिपी भी तैयार है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।